बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल परसों हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने और इनका मुंशी जो है वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया और हुकूमती अरकान नाच नाच के उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ। और आबिद शेर अली ने इसको अवाम दोस्त फैसला करार दे दिया। मज़ेदारी तब थी और इम्पोर्टेड हुकूमत का कारनामा तब था जब इमरान खान के दौर में पेट्रोल 150 रुपये था, ये 110 रुपये या 100 रुपये लेके जाते। फिर ये अवाम दोस्त होते। हाँ, ये अवाम की दोस्ती में इन्होंने काम किया है। ख़ुद की महंगाई की हुई है, 250 से 240 से पेट्रोल वापस ला के 10 रुपये सस्ता किया है। ये कौन सा एहसान कौम पे किया है? कौन सा ये अवाम दोस्त बजट है जिसमें हिना प्रवेश भट्ट जो है, क्योंकि इनको तो सिर्फ एक लगा हुआ है, तोशा खाना, क्योंकि वो उसके अलावा कुछ कर नहीं सके। नाहली के लिए कोशिश कर रहे हैं। कब तक नाहली कर लेंगे इमरान खान की? चले बिलफर्ज आपने नाहली करवा भी ली इलेक्शन कमीशन के जरिए, तो वो 2-4 दिन रहेगी, सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देगी। क्योंकि कल ही इजराइल ने बताया कि हाई कोर्ट जो है वो इस वक्त डर्टी हैरी के अंडर में काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उसके अंडर में काम नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह उसको जवाब दे दिया कि हम आपके काम पे नहीं चलेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया वाज़ेह तौर पे, ना वो मानने को तैयार है। इनकी हाई कोर्ट जो है वो उनके अंडर में चल रही है, इसलिए वो हाई कोर्ट से जो भी फैसला लेना चाहते हैं, जैसे सलेमान शहबाज का फैसला लिया जिसको इम्पोर्टेड वज़ीर आला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इम्पोर्टेड वज़ीर आला ना बना वो, तो फिर इसकी जो कंपनी है वो सोलर सिस्टम बेचेगी। यहाँ पे बिजली का बहरान पैदा किया जाएगा, मुल्क के अंदर मसरूई बहरान पैदा होगा। मसरूई बहरान के तहत इसकी जो है वो सोलर कंपनी की जो प्लेटें, इनकी सोलर की जो अशिया वो हैं, एक्सेसरीज हैं, सोलर एनर्जी की एक्सेसरीज हैं, वो बेचेंगे ये महंगे दामों, क्योंकि यही होलसेलर हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़े होलसेलर यही हैं। और जब इन पे कोई सज़ा लागू होती है तो ये पाकिस्तानी से इनकार करते हैं, हम बरतानवी हैं। तो जब कारोबार करने आते हैं पाकिस्तान में आ जाते तो पाकिस्तानी बन जाते हैं। ये इस कौम का अलमिया है जो इनको अपना लीडर समझती है, जो इनके पीछे हाथ बांध के खड़ी होती है कि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास या उनके रहनुमाओं में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो वज़ीर आला पंजाब बन सके। बिलफर्ज अगर वो लाना चाहते हैं तो किसको लेकर आएंगे? सलेमान शहबाज को लेकर आए हैं सिर्फ वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए। बाप इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, बेटा इम्पोर्टेड वज़ीर आला। तो ये इम्पोर्टेड की हुकूमत जो है ये मुल्क को उस दहाने पे ले गई है जहाँ तक इसको भी शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। आज आम आदमी जो हमारे मेहनतकश हैं, जिन मेहनतकशों में हमारे जो जूता बनाने वाले लोग हैं और सेहत और सफाई का ख्याल रखने वाले लोग हैं, ये जो गलियों में काम करते हैं, हमारे छोटे जो मेहनतकश लोग हैं, इनको इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि हुकूमत सरासर ज़्यादती कर रही है। सिर्फ अपना लीप लिया इन्होंने और ये सरासर ज़्यादती कर रही है। तो अब इस हद तक इनकी सोच बदल चुकी है अवाम की, और अवाम के साथ ये ज़्यादतियों पे ज़्यादती करते चले आ रहे हैं, जाली अफजाई प्लेटें लगा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है मुल्क के लिए इंतहाई गंभीर है। और कल IMF ने भी IMF से जो मुआहदा था वो भी इन्होंने ख़त्म किया है, क्योंकि इन्होंने लीवीज़ बढ़ानी थी। कल 30 रुपये लीवीज़ मज़ीद बढ़ा दी है इन्होंने, मगर वो सब्सिडी में ले गए हैं। सब्सिडी कहाँ से देंगे जब इनके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है? पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तनख्वाहें नहीं दी गई, जो सफारतकार हैं उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही, किसी की तनख्वाह इनसे दी नहीं जा रही। पाकिस्तान के जो असासिजात हैं, कल तो रोज़वेलेट होटल जो न्यूयॉर्क में जो है अमेरिका में रोज़वेलेट होटल, वहाँ से पाकिस्तान का परचम ही उतार दिया गया है। इसका मतलब उसका फैसला हो चुका है और उसका सौदा हो चुका है। जो इन्होंने रोज़वेलेट होटल जो है उस पर पाकिस्तानी परचम उतर चुका है। तो वो PIA की मलकियत थी, हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत थी। इसी तरह एक पाकिस्तान स्टील है, PIA है, मोटरवे है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और जो बाहरी जो हमारे हैं असासाजात उनको बेच रहे हैं ये, क्योंकि अब बेच के ये पैसे पूरे कर पाकिस्तान को बेचने आए थे, वो बेच रहे हैं। इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान पाकिस्तान को बेच रहा है। ये इल्ज़ाम भी इनका गलत साबित हुआ। पाकिस्तान को बेच रहे, खुद बेच रहे हैं। हिना प्रवेश भट्ट जो बहुत चाहती हैं 10 रुपये के ऊपर, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। आबिद शेर अली भी पाकिस्तान को सोच रहे हैं पाकिस्तान को बेचा जा रहा है।
कौम को बेवकूफ़ मत बनाओ, ना बेवकूफ़ बनेगी अब कौम। तुम्हारी असलियत आ चुकी है, तुम झूठे हो, मक्कार हो, फ्रॉडी हो। तमाम खसूसियात जो है एक गलत इंसान में होती है वो तुम लोगों में शामिल है। तमाम लोग जितने भी तुम लोग सारे हो, सारे जितने रहनुमा तुम बने हुए नून लीगी जितने भी हैं सब इसी में हैं। जहाँ उनके सपोर्टर हैं वो भी इसी में शामिल है। पाकिस्तान बेचने के अंदर मुस्लिम लीग की सपोर्टर भी शामिल हैं, वोटर भी शामिल हैं। पीडीएम के जितने भी कारकुन सपोर्टर रिपोर्ट इनके सपोर्टर हैं, वोटर हैं और इनके रहनुमा सब पाकिस्तान बेचने के चक्कर में हैं और सब इसमें शामिल हैं। चाहे वो JUI के हैं, चाहे मुस्लिम लीग के हैं, चाहे नून लीग के हैं, चाहे वो किसी और जमात के हैं, चाहे वो बाप पार्टी के हैं। ये तमाम जो हमायत करने वाले पीडीएम के सपोर्टर वोटर सब पाकिस्तान बेचने में इनका हाथ है। और ये भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने इनके रहनुमा गुनाहगार हैं। और पाकिस्तान को जिसने बेचने की सोच लिया इन्होंने बेचना है, तो जो ये बिकेंगे मार्केट में टका टोकरी जो इनकी है, हशर होना इनका, तो इनको खुद को समझ नहीं आ रही। और लैपटॉप कर रहे, लैपटॉप में क्योंकि इनको अच्छी कमीशन मिल जाती है। जहाँ जहाँ इनको कमीशन मिलती है सिर्फ वो ये काम करते हैं, इसके अलावा कोई ये काम ऐसा नहीं करते जिसको अवाम को बराह रास्त फ़ायदा हो। ये सिर्फ वो कमीशन वाला काम करते हैं। और इन ट्रेन बनाई, कमीशन इन्होंने खाई। ये जंगला बस बनाई इन्होंने, इसमें इन्होंने कमीशन खाई। मोटरवे इन्होंने 2017 में शुरू किया, हैदराबाद सखर से हैदराबाद, उसमें 300 अरब रुपये की करप्शन कर चुके हैं, कमीशन खा चुके हैं ये लोग। उसके अलावा करप्शन कर चुके हैं। रुए ज़मीन पे ज़मीन नहीं है मोटरवे की, जो मोटरवे बनाना जा रहे हैं ये। इस किस्म की कई ये ब्लेंडर कर चुके हैं, अभी भी करते जा रहे हैं। कई किस्म के ब्लेंडर कर रहे हैं, कोई ना कोई बयान, क्योंकि कई वजारतें ही नहीं हैं। जो कल एक और वजीर का इजाफा हो गया है, अता तारड़ को जो है वो मुशीर ख़ास बना दिया। 89 हो गए वजीर। अब वजीर मुशीरों की तादाद अब 89 हो गई है। बहुत बड़ी मैशत पाकिस्तान की चला रहे हैं ये लोग, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बंद हो चुकी हुई है। और जो मैन्युफैक्चर्स कंपनी हैं दूसरी जो हैं वो भी बंद हो चुकी हैं, लूम्स बंद हो चुकी हैं। और ये ऐसे कर रहे हैं कि बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आए हैं सनत का, जिस पे वजीरों पे वजीर, वजीर पे वजीर, मशीर बनाए जा रहे हैं। कल अता तारड़ को भी मशीर बना दिया गया मामला खसूसी, और इसका उहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। जो वफाकी वजीर के मरात है वो इनको मिलेंगे। अवाम जाए भाड़ में, अवाम जाए महंगाई का सामना करे। और यही अवाम को बड़ी परेशानी थी इमरान खान से। 150 के पेट्रोल पे बड़ी परेशानी थी इस अवाम को। इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने महंगाई कर दी। अब कोई नहीं बोल रहा, अब ना तो अवाम बोल रहे हैं ना कोई बाहर बोल रहा है। अब खामोश होकर बैठे हुए हैं, इसलिए कि ये खामोश तमाशाई हैं। इनके पर नोचते रहो, इनको नोचते रहो, इनको नोचते रहो, थोड़ा सा दाना दे दो, ये फिर सही हो जाते हैं। फिर नोचो फिर सही हो जाते, फिर नोचो फिर सही हो जाते हैं। ये हिटलर के मुर्गे वाले हिसाब है। जो हिटलर ने मुर्गा पकड़ा था उसके पर नोचता रहा, उसको दर्द होती रही। जब वो आगे गया उसे जाकर उसको दाना दुनका दिया, वो फिर सही हो गया, दर्द वो भूल गया। तो वो हिसाब इनका है। 10 रुपये में बगले बजा रहे नहीं, बड़ा हुकूमत ने एहसान कर दिया। कौन सा एहसान है? 120-100 रुपये लेकर आते, 100 पेट्रोल 100 रुपये भी बेचे, वो भी महंगाई है बेच रहे हैं। इस वक्त इंतहाई सस्ता पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में हो चुका हुआ है। $74 से भी नीचे कीमत आ चुकी हुई है। और ये जो पेट्रोल इन्होंने सस्ता किया, ये IMF की खिलाफ वर्जी की है। जो इन्होंने टैक्स लगाने हैं, टैक्स नहीं लगाए, और IMF जो नाराज़ होगा तो फिर वो डिफ़ॉल्ट में भी ले जाएगा पाकिस्तान को। ये मुंशी सागडार जो इतना शोर मचा रहा था कि मैं IMF को देख लूँगा, क्या देखा IMF को? उसे अमदाद बंद कर दी। उसे तमाम दोस्त ममालिक सब यही पूछते हैं जी आपका IMF का प्रोग्राम कैसा चल रहा है? वो चल रहा है तो फिर हम आपको कुछ देते हैं। IMF का प्रोग्राम क्योंकि डेड हो गया है, इसलिए कोई दोस्त भी इनको नहीं दे रहा। गैस का एक बहरान आया हुआ, पूरे पंजाब में इस वक्त गैस का बहरान है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में गैस का बहरान आ चुका है। क्योंकि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने, शहबाज शरीफ ने ये नवंबर में बता दिया था कि दिसंबर में क्योंकि पैसे नहीं है हुकूमत के पास, तो गैस का बहरान यकीनी है। तो वो यकीनी हो चुका है। और कल जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है माली मुआशी बहरान के ऊपर, जो आया कि बेटी औरंगजेब ने जो किया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, टोटल 5 आदमी देखी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात को सिर्फ 5 आदमी देख रहे थे। वो 5 में हम PTV के लोग होंगे जो देख रहे होंगे, बाकी तो कोई देख नहीं सकता इसको। ये इनकी हालत है मकबूलियत की। फिर कहते हैं हम बड़े मकबूल हैं, हमारे लीडर बड़े मकबूल हैं, अवाम इनको बड़ा चाहती है। तो ये चाहती है तुम वज़ीर इत्तलात होकर, और तुम्हारे 5 लोगों ने देखा, कम से कम इतना कर से काम ले ली थी।
चैनल्स को फ़ोन कर देती, उनको रिपोर्टर्स को कहती कि हमारे आप व्यूवर्स को बढ़ाएं, देखें आप, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, देखा जाए। कम से कम 1000-2000 तो कर लेती। पाँच आदमी तुझे देखा है, वो भी मैं शायद पीटीवी की होंगे और जिन्होंने देखा होगा, तुम्हारी बकवासियात सुनी होंगी उल्टी सीधी जो तुम झूठ बोलने आई थी। तो कैसा मुआशी बहरान, कैसा वो जो है तवानाई का बहरान तुम पूरा कर ही नहीं सकते। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमने पूरा कहाँ से करना है? तुम्हें कोई देने को तैयार नहीं है, टका देने को तैयार नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान जिस पे नाचते थे सऊदी अरब जी, हमारा बड़ा दोस्त है, हमें देगा, हमारे ज़ाती ताल्लुकात है, उन्होंने भी आपको कुछ नहीं दिया, यूएई ने आपको कुछ नहीं दिया। तो नाज़रीन, ये सारा जो है अब जो है गैस का बहरान मज़ीद बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा गैस का बहरान बढ़ता जाएगा। ये इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, किसी भी तरीके से फरार होकर हम जान छुड़वा लें हम एक दफ़ा, फिर बाद में देखेंगे क्या होगा। मौलाना फजल रहमान कह रहा है जी वो 1 साल हम तोसी करेंगे इसमें इंतखाबात के अंदर, तो तोसी करके देख लें, आप ले जाएं आगे। तो बदनामी आपकी होनी है, ज़िलो ख्वार आपने होना है, परेशान आपने होना है। जो थोड़ी बहुत कोई मौलाना कहता है उससे भी जाओगे आप लोग। तो ना ये सूरत हाल है इस वक्त। मुकम्मल गैस की बंदिश है, गैस नहीं मिल रही, अवाम वैसे परेशान है, गैस से भी परेशान है। एलपीजी गैस में इजाफा हो चुका हुआ है, बेशुमार इजाफा उसमें हुआ हुआ है। गैस मिल नहीं रही, बिजली का कोई भरोसा नहीं है। इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, जब इंडस्ट्री बंद हुई है तो यहाँ पे जो रहायशी इलाकों को ये बिजली दे रहे हैं, जब इंडस्ट्री चलती है बिजली रहायशी इलाकों में बंद हो जाती है। क्योंकि इंडस्ट्री इन्होंने बंद इसलिए की है कि वहाँ की जो बिजली बचेगी वो हम आवाम में देंगे, आवाम खुश रहेंगे। ये जो भी कर लें, आवाम हर एक चीज़ को जानते हैं। बिजली क्यों इंडस्ट्री बंद की गई, उसकी बिजली कहाँ जा रही है, उसकी बिजली आवाम को मिल रही है इसलिए कि इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। तो जब इमरान खान थे उस वक्त इंडस्ट्री भी चल रही थी, घर में बिजली भी मिल रही थी, हर चीज़ हो रही थी, उनका ग्रोथ रेट भी अच्छा था। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।